ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोमवार के साथ वामन द्वादशी और कई अन्य शुभ योगों में आ रहे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखे जाने वाले प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सोम प्रदोष व्रत कथा और उपायों के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष रखा जाता है। इस समय आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। आषाढ़ का महीना पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस साल आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत 11 जुलाई सोमवार रवि योग और सर्वार्ध सिद्ध योग में रखा जाएगा। संयोग इसी दिन वामन द्वादशी भी है। वामन द्वादशी में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस खास संयोग में अगर आप शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा व उपाय करते हैं तो आपको महादेव के साथ ही भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। सोमवार को आने के कारण यह सोम प्रदोष होगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत से जुड़ी सभी अहम बातों के बारे में। आइए जान लेते हैं प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ शुक्ल सोम प्रदोष व्रत तिथि होगी 11 जुलाई सोमवार को। प्रदोष काल पूजा का शुभ समय होगा शाम 7:22 से रात 9:24। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी शुरू होगी 11 जुलाई सुबह 11:13 पर। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी समाप्त होगी 12 जुलाई सुबह 7:46 पर। तो आइए जान लेते हैं सोम प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। सोम प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने वाले जातक को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर विधिवत महादेव और देवी पार्वती का पूजन करना चाहिए। ध्यान रखें कि त्रयोदशी या प्रदोष व्रत की पूजा का समय और मुहूर्त प्रदोष काल का होता है। इसलिए प्रदोष काल में एक बार फिर स्वच्छ होकर भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करें और फिर पुनः गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अब शिव परिवार के समक्ष दीप जलाएं और महादेव को उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे सफेद चंदन, भस्म, बेलपत्र, फल, फूल, पुष्प आदि अर्पित कर दें। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा में लगातार शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती कर भगवान शिव को भोग लगाएं। भोग में महादेव को सफेद चावलों से बनी खीर अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि अगर आप इस दिन व्रत ना भी कर पाएं तो भी आपको प्रदोष काल में स्वच्छ होकर शिव गौरी पूजन करना चाहिए। पूजा में महादेव को अगर आप 1 लोटा जल और बेलपत्र श्रद्धा के साथ अर्पित कर देते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त हो जाता है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए अब जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति के चले जाने के बाद उसका कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़ती और इसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था। वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को परास्त किया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन बदल गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। हर हर महादेव।